हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज हम लेट नाइट प्रिडिक्शन में स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं, वो एस्ट्रल पॉलिटेक्निकल पे। दोस्तों, करेंटली जो टाइम फ्रेम है वो वीकली का टाइम फ्रेम है। अगर आप नोटिस कर रहे हो, ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से है। तो वीकली के टाइम के फ्रेम के हिसाब से अगर हम इसका बैक डेटा जो 2017 से अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे एक अच्छा अप ट्रेंड आया था, फिर एक फॉल आया था, एक वापस एक अप ट्रेंड आया था, फिर और एक फॉल आया था। अब जो करंट सिचुएशन में फॉल आया था, उसकी फॉल की जो एक्सपेक्टेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें एक नया बाइंग अपॉर्चुनिटी ऐड ऑन हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप ये पर्टिकुलरली वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर नोटिस करेंगे तो आप देखोगे कि इसने एक पर्टिकुलर ट्रेंड को ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक भी आया। पुल बैक देने के बाद एक नया मोटिव में मोमेंटम आ रहा। तो इसमें पहली जो बाइंग थी वो ये रेंज पे बाइंग थी। आप मान के चलिए इसके अंदर जो बाइंग थी वो 896 900 के आसपास रेंज थी। तो मतलब 850 से लेके 900 का रेंज के हिसाब से एक पहली बाइंग थी जो हो चुकी। अब जो दूसरी बाइंग है, तो दूसरी बाइंग के हिसाब से अगर हम नोटिस करेंगे तो ये जैसी ही कैंडल आप मान के चलिए, ये जैसी ही 995 या फिर मान के चलिए 1000 रुपीज के ऊपर सस्टेन करेगा पर्टिकुलर स्टॉक, तो एक इसके अंदर अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम आने की उम्मीद है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम जब बात करते हैं लॉन्ग टर्म वाले, तो इसके अंदर आप देखोगे पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से कि अगर ये 105, हमने फिबोनाची का हेल्प लिया है दोस्तों। फिबोनाची बहुत आपका हेल्प कर देगा टारगेट कब एंट्री कैसी करनी है। तो जैसे ही आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे ही ये 1000 1005 के ऊपर सस्टेन करेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक, वैसे ही इसके अंदर एक अच्छा प्राइस मोमेंटम आएगा जिसका टारगेट आप यहाँ पे नजर आ रहा है 1063 110, या फिर इंचड़ आप पकड़ के चलिए 10 to 30% ये स्टॉक का पोटेंशियल है। इसको एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड मोमेंटम आने के लिए, तो एक एक्सपेक्टेड है कि ये मोमेंटम आएगा। नहीं नहीं, जो भी है ये रेंज पूरा कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से इसे 1200 के आसपास आना चाहिए 12 to 30% के हिसाब से। तो ये 1200 स्टॉक प्राइस आने की एक अच्छी उम्मीद है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आप देखिए ये पर्टिकुलर पैटर्न ने ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने एंट्री दे चुका है। और अगर हम इसका एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे नीचे भी, तो आप देखोगे कि ये इसने ब्रेकआउट दिया है। और आने वाले, तो आप मान के चलिए करंट मार्केट प्राइस पे भी इस पे अच्छी बाइंग है। और जिनका ऑलरेडी बाइंग है या फिर आपको इंटरेस्टेड है बाइंग करने में, तो आप इसमें 1000 रुपए के ऊपर आप वेट कीजिए। तो ब्रेकआउट देने के बाद आप देख रहे हो सस्टेन भी किया है। तो मैंने इसके अंदर फिलहाल ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। तो ये ब्रेकआउट के हिसाब से मैं एंट्री कर चुका हूँ प्योरली इन्वेस्टमेंट बेसिस पर। तो देखो दोस्तों, अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से एक बार आप सजेशन ले लीजिए और सेल्फ एनालिसिस जरूर अपना एक बार कीजिएगा। तो मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक पे एंट्री ले चुका हूँ एक स्ट्रॉन्ग 10 to 30% के मोमेंटम के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर मुझे इसके अंदर आप मान के चलिए 10% रिटर्न मिलता है तो मैं वहां पे 50% बुक करूंगा। रिमेनिंग में 20 to 30 के हिसाब से बेस्ड अपॉन मार्केट के हिसाब से वो टाइम पे रेंज करूंगा। ठीक है। तो ये बेस पे जो अगर हमने एंट्री ली है तो आप देख रहे हो एक अच्छी ब्रेकआउट के हिसाब से है। अगर हम इसकी बात करेंगे लोअर टाइम फ्रेम, थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे कि इसकी गिरावट आएगी तो कहाँ से आएगी, किस तरह से आएगी। दोस्तों, आप देख रहे हो लोअर टाइम फ्रेम में इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया है, लेकिन कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, एक जिन्होंने नहीं बाई किया है तो उनके लिए आप ये एक सजेशन या वेट कर सकते हो इसके ऊपर आने का। तो अगर इसके अंदर मैं मान के चलिए ट्रेंड लाइन उस तरह से ड्रॉ करता हूँ, तो ये अगर 967 के नीचे सस्टेन होता है
तो 967 के इसके नीचे जो पोटेंशियल है 900 के हिसाब से है। तो आप मान के चलिए अगर ये जैसी ही स्टॉक 1000 रुपीज के ऊपर मोमेंटम होता है तो डेफिनेटली बाइंग बनती है, जिसका आप स्टॉप लॉस 925 का आप लगा के चलोगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों। पोजिशनल जब आप लॉन्ग टर्म एंट्री लेते हो तो वो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात बनती है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम में आते हो तो हम लोअर लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देते हुए हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसके डे के अंदर कर दिया तो हम डायरेक्टली ब्लाइंड हो जाए। हो सकता है तो ब्रेकआउट दिया है, लेकिन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जब लॉन्ग टर्म हम बैठते हैं उसका स्टॉप लॉस अलग होता है, और जब हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से रहते हैं उसका स्टॉप लॉस अलग है। तब जैसे मान के चलिए 9 जैसे ही ये 1000 रुपीज के ऊपर सस्टेन होएगा तो इसका आप स्टॉप लॉस रखिएगा। इसका स्टॉप लॉस जो बनता है 920 के हिसाब से, 920 के हिसाब से स्टॉप लॉस बनेगा, और करीबन करीबन 10 to 20% का इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहो तो इसके अंदर और लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हो, मान के चलिए 15 मिनट के हिसाब से, लेकिन जब ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक है तो उसमें इतना लोअर टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न देते हैं, इसमें वॉलेटाइल भी होती है, तो आपको इसमें पोजिशनल बेसिस में इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ऐसे सेगमेंट में आप इंट्राडे हमेशा अवॉइड कीजिए। बेस्ट टू बेस्ट 3 आवर्स के हिसाब से आप देख लीजिए। ऑलरेडी आपके हिसाब से अगर हम देखेंगे, देखिए हम मान के चलेंगे यहाँ से ब्रेकआउट दिया था लेकिन फेल हो गया, ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न है। उसके बाद दोबारा ये पर्टिकुलर स्टॉक ने एंट्री दी है, रेजिस्टेंस भी कर रहा है, तो जैसी ही ये 1000 रुपीज के ऊपर ब्रीच होता है एज अ सेफर साइड, वैसे ही आप एंट्री ले सकते हो और आपको एक अच्छा 10 to 20% का रिटर्न मिल सकता है। आप इसका टारगेट लगा सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसका टारगेट है फिबोनाची के हिसाब से आप हेल्प ले सकते हो। ये 3 रेंजेस है, उस हिसाब से आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो। सिंपल मैं इस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 980 प्लस 10% या फिर 1000 रुपीज प्लस 10%। आपका मिनिमम जो देखिए फिबोनाची के हिसाब से देखिए आपको ऑलरेडी 11 मिल रहा है, तो आपका 100 आसपास आपका इसके अंदर हो जाएगा। तो आप रेंज पकड़ के चलिए 1080 से लेके 1100 के आसपास का आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, वो भी 50%। उसके बाद आप वेट कीजिए और मोमेंटम आने का। और आप हमेशा एक ध्यान रखिएगा, मार्केट में फियर लेवल से अगर आपको लड़ना है तो आप हमेशा स्टॉप लॉस को रिवाइज करते हुए चलें। स्टॉप लॉस को अगर आप रिवाइज करेंगे तो ही आपका विनिंग पॉइंट मिलेगा। हमें मार्केट मार्केट हमारे हिसाब से कभी नहीं चलेगा, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। तो मान के चलिए अगर आपका एनालिसिस में कभी गलत भी होता है तो आपका स्टॉप लॉस रिवाइज आपका इन्वेस्टमेंट को सेव करेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट को एनालाइज करने का, प्रेडिक्ट करने का, और साथ ही साथ प्रॉपर टाइम पे आपको एंट्री लेने का। तो दोस्तों ये थी स्टॉक एनालिसिस हमारी। अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डेप्थ एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर मैं बताता हूँ किस हिसाब से रैली होती है, स्टॉक सिलेक्शन होते हैं। ये एक तरह से काफी एडवांस लेवल का कोर्स आता है, जिसमें बिगिनियर भी आता है, बिगिनियर के बाद एडवांस आता है, और ये एक एक्सपर्ट लेवल का कोर्स होता है। तो ये एक्सपर्ट एडवांस एनालिसिस आता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेन थिंग, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग।